गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO इंटरव्यू को लेके कि हम इंटरव्यू के टाइम पे ऐसी किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं जो हमको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। बिल्कुल जो हम पढ़ के जाएंगे, जो हमारी नॉलेज है वो तो बिल्कुल मैटर करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मार्क्स गेन करवाने में हेल्प करती हैं। अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर आप उनको अपने लाइक स्टाइल में लेके आएंगे, पर्सनैलिटी में लेके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्प करेगी। एंड उससे आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाएंगे। एंड ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने तीनों इंटरव्यू दिए हैं, RRB, IBPS, SBI PO। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है अपना इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने जो इंट्रो लेना है वो इंग्लिश में ही लेना है, हिंदी में ही लेना है। ऐसा ना हो कि उन्होंने अपना इंट्रो जैसे कि उन्होंने पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए तो हम इंग्लिश में स्टार्ट हो गए। ऐसी गलती मत करना। अगर उन्होंने हिंदी में पूछा है तो आप उसका रिप्लाई हिंदी में ही देना, एंड वाइस वर्सा अगर इंग्लिश में बोला है तो इंग्लिश में। तो एटलीस्ट आप अपना इंट्रो तो बहुत लैंग्वेजेस में प्रिपेयर करके जाइएगा ही। एंड इंट्रो आपको ऐसा प्रिपेयर करना है जो थोड़ा नेचुरल लगे। ऐसा नहीं कि ठीक है हमने बहुत अच्छा एक इंट्रो प्रिपेयर कर लिया एंड हम उसको बिल्कुल रट चुके हैं, अब हमें बिल्कुल वो याद हो चुका है, जैसे इंटरव्यूअर ने बोला अपने बारे में कुछ बताओ एंड हम स्टार्ट हो गए। तो वो घटा घटाया ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि नेचुरली आप वो चीज़ बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है कि मेरा इंट्रो नेचुरल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप मिरर के सामने बोल सकते हैं अपने इंट्रो को, या फिर अपनी वीडियो बना लीजिए इंट्रो बोलते टाइम, एंड बाद में उसको देखिए कि वो कितना नेचुरल लग रहा है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल घटा घटाया एकदम बोलेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो नोटिस हो जाती है एंड वो थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा। तो अपना इंट्रो आप प्रिपेयर कीजिए एंड उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो नेचुरल लगे। एंड वन मोर थिंग, अपना इंट्रो बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट मत रखना। उसके अंदर बिल्कुल मतलब की ही चीज़ें रखना। अपने बारे में बताना, एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कहाँ से, एंड फैमिली के बारे में बस एक लाइन। इससे ज़्यादा बड़ा आपका इंट्रो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो पैनल मेंबर हैं वो भी बोर हो जाएंगे आपके इंट्रो से। तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखना है। एंड इवन आप अपने इंट्रो में कुछ ऐसी चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं लाइक जिससे आप चाहें कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, एंड कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स की कुछ हॉबी होती है, लाइक उनको बैडमिंटन खेलना ही पसंद है या डांसिंग ही पसंद है, वो चाहते भी हैं कि उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उनसे इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। तो बिल्कुल आप अपने इंट्रो में डालिए। एंड बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इनसे बैक लाइक क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल अपने इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे आप चाहें कि क्वेश्चन पुट किए जाएं। अगर आपका इंटरव्यू वैसा ही स्टार्ट हुआ जैसा कि आपने सोचा है एंड उसकी प्रिपरेशन आप पहले से करके गए हैं, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एक इंटरव्यू जाना स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं। तो अपने इंट्रो को बिल्कुल लाइटली मत लेना कि बस हमने प्रिपेयर कर लिया, हम रट चुके हैं एंड उस पर अब कोई ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसी गलती मत करना। इंट्रो आपके इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के प्रिपेयर करके जाना। सेकेंड थिंग इज़ आप अपने ड्रेसिंग पे थोड़ा ध्यान देना। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है कि हमें ड्रेसिंग कैसी रखनी है। तो ड्रेसिंग आपको बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, फॉर्मल रखनी है। कुछ भी ज़्यादा उसके अंदर शाइनी एंड कुछ अलग से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कढ़ाई वढ़ाई नहीं होनी चाहिए। सिंपल प्लेन सूट वियर कर सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं पसंद है तो आप फॉर्मल शर्ट पैंट के साथ भी जा सकते हैं। एंड जो आप लाइक शूज़ या सैंडल्स जो भी वियर करेंगे उनमें चलते हुए आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लाइक जब आप जाएंगे उधर या फिर वापस आएंगे तो ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। तो आप वो जो आवाज़ करने वाले फुटवियर्स होते हैं आप उनको अवॉइड ही करना। एंड बहुत से बॉयज़ को भी ये कन्फ्यूज़न हो गई थी कि हमें कंप्लीट अपनी शेविंग करनी है या हम कुछ बियर्ड रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लीन शेव ही करके जाना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बियर्ड थोड़ी सी मैनेजेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन हो गया एंड आपने कुछ भी काम ही नहीं किया उस चीज़ पे। ऐसी गलती मत करना। थोड़ी सी मैनेजेबल रखना, उसको अच्छे से सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि
कैसे भी उठ के चले गए हैं, या फिर ये कंपलसरी ही है कि आपको क्लीन शेव ही करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छा फॉर्मल लुक से ही आप उधर जाना, क्योंकि अगर आपका एक अच्छा लुक होगा, एक चीज़ तो ये है कि बिल्कुल वो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो इंटरव्यू के जो पैनल मेंबर्स हैं उनके माइंड में एक अच्छा पॉजिटिव एक व्यू जाएगा आपको देखने के बाद, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके गए। सेकंड थिंग इज़ वहाँ पे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आएंगे। अगर आपका ड्रेसअप उतना अच्छा नहीं है तो इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ही बाकी स्टूडेंट्स को देख के कहीं ना कहीं हम डाउन फील करने लग जाते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ही डाउन फील करेंगे या कुछ, ये एक ह्यूमन बिहेवियर ही है। जब हम देखते हैं कि सामने वाले पर्सन इतने ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप करके आए हैं एंड हम कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं लोअर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतना अच्छा फील नहीं करते हैं। एंड अगर आपने इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ गई हैं तो वो एक नेगेटिव साइड लेके जाएगा आपके इंटरव्यू को। तो ड्रेसिंग पे बिल्कुल आप ध्यान देना एंड उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। नेक्स्ट थिंग इज़ बहुत बार ये होता है कि हमें क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते। बिल्कुल ये किसी के साथ भी होता है, 100% चीज़ें तो किसी को भी नहीं आती हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, बिल्कुल सॉरी तो बोलना ही है, लेकिन वो एक पोलाइटली वे से सॉरी बोलना है। एंड बहुत बार क्या होगा कि कंटिन्यूसली आपको 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं आ गए, तो बिल्कुल आप उनको बोल दीजिए कि सर मेरे को इस टॉपिक के बारे में ही अवेयरनेस नहीं है, इस टॉपिक की मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो कंप्लीट टॉपिक ही वो आपसे नहीं पूछेंगे। ऐसा मत करना कि वो पूछ रहे हैं, उन्होंने आपने सॉरी बोला, उन्होंने उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछा फिर सॉरी बोला, तो आप बोल दीजिए कि सर मेरे को इस टॉपिक के बारे में ही नहीं मालूम। तो एटलीस्ट क्या होगा कि वो बार बार सॉरी बोलना थोड़ा सा अवॉइड हो जाएगा इस केस में। एंड वन मोर थिंग, जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता उनमें आपने सॉरी बोला पोलाइटली। एंड जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है उनका आंसर आपको कैसे करना है, फर्स्ट थिंग इज आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई कांटेक्ट बना के रखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट वाली वाइब्स देंगे। एंड आई कांटेक्ट के साथ साथ आपको अपना हैंड मूवमेंट्स भी करने, क्योंकि जितना आप हैंड मूवमेंट्स, ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स करना, लेकिन एक नॉर्मल हैंड मूवमेंट्स भी करना, ताकि इससे ये लगे कि आप अपने आंसर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कोई नर्वसनेस नहीं फील कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें अपने इंटरव्यू के टाइम पे करेंगे, आंसरिंग के टाइम पे करेंगे, तो वो आपके इंटरव्यू को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी दिखाएंगे कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है, कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आता है उनमें तो आप बिल्कुल 100% इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा ही। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जिन क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं भी कर पाए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अदर क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। एंड वन मोर थिंग, इंटरव्यू के टाइम पे बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि पैनल मेंबर्स कुछ ऑफर करते हैं लाइक टॉफ़ी, चॉकलेट्स एंड समथिंग। तो उन चीज़ों को जितना हो सके आप अवॉइड ही करना, उनको मना ही करना। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूछा आपने बस उठा लिया, वो एक अच्छी चीज़ नहीं जाएगी, तो उसको अवॉइड ही करना। एंड बिल्कुल अपने जो इंटरव्यू है उसमें पोलाइट रहना, कुछ भी गुस्सा करना या फिर थोड़ा सा एक अलग बिहेवियर होता है वैसा मत लाना, बिल्कुल पोलाइट बिहेवियर ही रखना। एंड अपने चेहरे पे स्माइल, ऐसा नहीं कि पूरे इंटरव्यू टाइम पे तुम स्माइल ही कर रहे हो, कुछ आंसर नहीं आया उस टाइम भी तुम हंसी रहे हो, ऐसा मत करना, लेकिन एक नॉर्मल स्माइल रखना ताकि उनको लगे कि आप इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हो, एक नॉर्मल ही कन्वर्सेशन हो गई है। एंड बिल्कुल जिनका आंसर आता है उनका बहुत कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करना है, जिनका आंसर हमें नहीं आता तो बहुत पोलाइटली हमें उन्हें सॉरी बोलना है। एंड सॉरी बोलना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गलत हो जाएगा, 100% चीज़ें तो बिल्कुल किसी को भी नहीं आती हैं। एंड बिल्कुल ये आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। नॉलेज टेस्ट आपका प्री एंड मेंस में हो गया है, अब वो लोग सिर्फ ये देखेंगे कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इंटरव्यू में सिर्फ यही चीज़ देखनी बाकी है, तो आप उन्हीं चीज़ों पे वर्क कीजिए। बिल्कुल नॉलेज एक लेवल पे जरूरी है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सी अलग चीज़ें भी ऑब्जर्व की जाती हैं। इवन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 5 से 6 पैनल मेंबर्स में से एक पैनल मेंबर ने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, वो सिर्फ आपको जब से आपने एंटर किया था आपको सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहे होंगे। एंड वो बहुत जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके मार्क्स के टाइम पे। तो ऐसी गलती मत करना, अपने आप को पोलाइट रखना एंड एक अच्छी पर्सनैलिटी जो आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है उसको ही शो करना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड
अपने इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यही सब चीज़ें मेरे को बतानी थी जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मार्क्स ज़्यादा दिलवाने में हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड एक कॉमन डाउट और है कुछ स्टूडेंट्स का, ये डाउट था कि हमें इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है या हिंदी में देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आफ्टर योर इंट्रो, ऐसा नहीं कि इंट्रो से भी पहले ही आपने पूछ लिया, आफ्टर योर इंट्रो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि सर मैम मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ तो कैन आई कंटिन्यू माई इंटरव्यू इन दिस लैंग्वेज और नॉट। तो वो बिल्कुल आपको अलाउ कर देंगे, वो ऐसा कुछ रिजिड होकर नहीं बैठे कि इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में ही देना है। आप उनसे परमिशन ले लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट इंट्रो तो आप दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करके ही जाइए। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। जितना टाइम मिलेगा मैं उनका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, होप सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।